ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, शुक्र को दैत्यों का गुरु कहते हैं, यानी दैत्यों का आचार्य है। देखिए मित्रों, हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति है तो जातक समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है सांसारिक सुख, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, बंगला गाड़ी, नौकर चाकर, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, यह सब चीज़ें शुक्र से प्राप्त होती हैं। और शुक्र से संबंधित जो क्षेत्र हैं, कला, आर्ट, नृत्य, संगीत, फिल्म मेकर, यानी जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, फैंसी ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, आपकी सुगंधित वस्तुएं, इन सब चीज़ों का सीधा संबंध शुक्र के साथ है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में तरक्की उन्नति करता है और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। और अशुभ स्थिति होने पर और ग्रह अच्छे होने पर भी, और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, तो समस्त प्रकार के सुख आपको मिलने के बावजूद भी जातक कहीं ना कहीं थोड़े सुखों से वंचित रह जाता है। यानी सब कुछ होते हुए भी वह इन सब चीज़ों का भोग नहीं कर पाता। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है, अपने परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। और मित्रों, तो ये जो शुक्र जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, अभी तक सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 24 सितंबर रात्रि 9:03 पर अपनी नीच कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और इनका नीच राशि में जब परिवर्तन होगा, प्रवेश होगा, तो क्या शुभाशुभ तो इसके प्रभाव घटित होंगे। इस वीडियो में मित्रों हम आपको जानकारी देंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। यहाँ पर जो शुक्र का जो ट्रांजिट हुआ है वह आपके सोर्स ऑफ इनकम में हुआ है, और यह आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है और आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है, और नीच की राशि में है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 11th हाउस में मोस्टली सभी ग्रह अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से तो ठीक रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम आपका यहाँ पर बढ़ेगा। कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई रुकावटें, कोई दिक्कतें आ रही थी, वह दूर होंगी। सुचारू रूप से धन का आगमन आपका स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन मित्र वर्ग, उनसे संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे लाभ गेन करेंगे, कोई फाइनेंशियल लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से तो ठीक है। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी पति पत्नी है तो कोई थोड़े समय समय पर मतभेद, डिफरेंसेस, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंतित, यानी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन में थोड़ी कमी आ सकती है। और कहीं विवाह शादी होने जा रही है तो उसमें कोई रुकावटें, व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग क्रिएट हो सकती है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए रुक जाइए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। जो जातक विदेशों में है उनके लिए थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। कोई नौकरी छूट सकती है, कोई बिजनेस करते हैं उसे प्रॉब्लम आ सकती है। आपका विदेशों से संबंध है, विदेश आना जाना आपका रहता है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य या कोई अन्य कार्य करते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर परिस्थिति आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा, और परिवार वालों का जो लाभ सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आप इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके जो बड़े भाई बहन मित्र वर्ग हैं उनसे भी लाभ सहयोग आप गेन करेंगे, तो इनकी सहायता से आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, इससे पहले कोई वाद विवाद चल रहा था, दूर होगा, स्थिति आपके पक्ष में आएगी। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नेगेटिव थॉट्स आपकी दूर होंगी, सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होंगी। छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। अपने पराक्रम के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहन मित्र वर्ग, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, जो आपके सहकर्मी, आपके नीचे कार्यरत हैं, उनसे लाभ गेन करेंगे। उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। लेकिन भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। हो सके तो कुछ समय के लिए इसको टाल दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। और जरूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना,
कोई वाहन घर में लाना या कोई संपत्ति की डील करना, तो संयम पूर्वक शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में सामने वाले के ऊपर पूर्ण विश्वास करते आप इस कार्य को करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपनी माता जी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद बनाए रखें, उनका स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है, उनके साथ आपके कोई मतभेद डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मत होने दें ऐसी स्थिति उत्पन्न। घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। यहाँ पर थोड़ा धैर्य और संयम आपको रखने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है, हम आपको अंत में बताएंगे। संतान पक्ष का लाभ मिलेगा, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी संतान की तरफ से, उनका कोई विवाह शादी का संबंध, नौकरी पढ़ाई या बिजनेस में तरक्की उन्नति, उनको कोई हेल्थ डिस्टर्ब चल रही तो हेल्थ में सुधार होगा, यानी संतान का सहयोग प्राप्त होगा। ओवरऑल संतान से आपको संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतान से आपका तालमेल अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, प्रयास रहता है, कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है, कोर्स करना है, बाहर जाना है, अब तक सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे जो विद्यार्थी वर्ग है, उनको आगामी शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। शत्रुओं से थोड़े सावधान रहें जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, थोड़ा धोखा चीटिंग हो सकती है, कोई नीचे दिखाने की कोशिश कर सकता है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अचानक से कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति क्रिएट हो सकती है, लेकिन बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। दाम्पत्य जीवन मैंने आपको बताया, उसमें थोड़े मिश्रित फल आपको मिलेंगे। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, व्यर्थालाप व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट उनसे मत करें, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो मौन रहें। विदेशों की यात्राओं में सावधानी बरतें, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान हो सकता है, थोड़ा सावधानी बरतें। आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी रह सकती है, तो आप जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं वैसे ही करते रहिए। आज नहीं तो कल, चूँकि ग्रह परिवर्तनशील है, अस्थायी नहीं है, जब इनका परिवर्तन होगा तो आज जो आप भगवान की पूजा पाठ जो आप करते हैं, कल आप उनको ब्लेसिंग आशीर्वाद जरूर मिलेगा। करियर व्यवसाय की दृष्टि से जो स्थिति आपकी बन रही है, ओवरऑल स्थिति ठीक रहेगी। करियर व्यवसाय को लेकर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर कोई नौकरी में तब्दीली करना चाहे, कोई चेंजेस लाना चाहे, नई नौकरी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई चेंजेस लाना है, उसका विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, इंक्रीमेंट्स करने हैं, या कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना है, तो आप जितना प्रयास, जितना परिश्रम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और तरक्की उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। देखिए मित्रों, यह थोड़ा सा शारीरिक मानसिक संतुलन, थोड़ा क्रोध की स्थिति, उत्तेजना की स्थितियाँ क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी कार्य करने की शैली, क्षमता, आपकी व्हील पावर स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन थोड़ा धैर्य और संयम का परिचय दें, उत्तेजना से बचें और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। धैर्य और संयम पूर्वक अगर कोई निर्णय लेकर कार्य करते हैं, आपको सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म, और इस जन्म का दर्पण है, मिरर है, आपका आधारभूत है। तो लगन कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो यह जो परिवर्तन है आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपके सामने आ सकती है। तो कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। ओम गंग गणपत्य नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप कीजिए। श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और काली चींटियों को प्रतिदिन सफ़ेद रंग की कोई भी मीठा या सफ़ेद रंग की कोई शुगर, शक्कर आप प्रतिदिन खिलाएं। पक्षियों को सफ़ेद चावल प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप बचेंगे। तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।